गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आज 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ और साथ साथ बैच अनाउंसमेंट भी आपको मैं बताऊँगा कि बैचेस कब हमारी आ रही हैं और इसमें हम लोग कैसे आप लोगों को पढ़ाएंगे। सबसे पहले तो हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं 4th सेम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। एक सब्जेक्ट का नाम है माइक्रो कंट्रोलर एंड इट्स एप्लीकेशन, दूसरा है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरा है डिजिटल कम्युनिकेशन, चौथा है इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस, पांचवा है लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। जो माइक्रो कंट्रोलर है ये इंजीनियर भारती पढ़ाएंगे, ठीक है। इंजीनियर भारती आपके पास ये आप लोगों को पूरा डील करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि इनके बारे में बोलना क्या है, ज़्यादा तो आप सब जानते हैं भारती सर को। कोई ऐसा नहीं कि भारती सर को कोई देखा नहीं है, जानता नहीं है, सब देखे हैं, सब जानते हैं। और ज़्यादातर जानकारी इसके बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में आपको 6th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चे और 5th सेमेस्टर के इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बच्चे देंगे, ठीक है, जो कि मेरे से पढ़ चुके हैं माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर। तो उनसे एक बार फीडबैक लेकर ही इस बैच को पढ़ें, ठीक है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये सब्जेक्ट मैंने चुना है, ठीक है। मेरी ज़िंदगी है ये और मैं इसी के लिए जीता हूँ, तो इस सब्जेक्ट में तो कहीं कोई परेशानी होने नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे हाथ में है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे तरुण सर बताएंगे, ठीक है। तरुण सर के क्लासेस अभी तरुण सर आप लोगों के लिए, क्योंकि 3rd में वो नहीं थे, 3rd में उनको नहीं, सीनियर बैचेस में दिया जाता है, तो 4th सेमेस्टर में इनको कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स दिया गया। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियर उज्ज्वल के हाथ में है, उज्ज्वल सर बताएंगे। और ठीक है, कम्युनिकेशन की पूरी दुनिया इनके है। कम्युनिकेशन, कभी भी कोई सब्जेक्ट आता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, नपातुला बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से आपको विजुअल सर आपको समझाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस, इसमें जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए इसको तीनों लोग हम लोग मिलकर बताएंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन आएंगे? इंजीनियर भारती आएंगे, ठीक है, ओके। इंजीनियर तरुण आएंगे और इंजीनियर उज्ज्वल भी आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये तीनों सर मिलकर, क्योंकि कुछ यूनिट्स सभी सर का अपना एक्सपर्टीज़ है, वो अपना एक्सपर्ट हैं उस पर, ठीक है। और वो उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक के वीडियोस बनाएंगे और आपको एक एक करके उस पर ऑफलाइन क्लासेस भी देंगे। लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट ये मैंने चुना है और ये मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं ही इसको पढ़ाता हूँ, यही मेरी ज़िंदगी है। मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है, मैं टफ़ सब्जेक्ट को ही जल्दी चुनता हूँ। इसमें 2 टफ़ सब्जेक्ट थे, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो कंट्रोलर एंड इट्स एप्लीकेशन। एग्जैक्टली टफ़ आप लोग की तरफ से सुनने को मिला, मेरे पास टफ़ सब नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। टफ़ ये बना दिया जाता है, किसी चीज़ को टफ़ तब बोला जाता है जिसके बारे में उसकी जानकारी नहीं होती है, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको अंग्रेजी बोलने बोलूँगा तो अब टफ़ बहुत टफ़ है, लेकिन इंग्लैंड का आदमी आएगा उसको हिंदी बोलने बोलिए तो बोलेगा हिंदी टफ़ है। तो एग्जैक्टली टफ़ का डेफिनेशन आप बनाते हैं जिस चीज़ के बारे में आप नहीं जानते, इसलिए टफ़ आता है। तो आप लोगों की जो कुछ बच्चे का फ़ोन आया, उन लोगों को कहा सर बहुत टफ़ है और ये बहुत टफ़ है, तो मैं आप ही लोगों के कहने पर मैंने टफ़ सब्जेक्ट चुना है। ऐसे मेरे लिए दोनों आसान है और मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझा के लेके जाऊंगा। तो ये था सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन टीचर्स के द्वारा। हाँ, इसमें एक बात मैं बता देता हूँ, इसमें मैं उज्ज्वल सर का मदद लूँगा 1 यूनिट के लिए, ठीक है। उज्ज्वल सर भी आएंगे 1 यूनिट के लिए, उज्ज्वल सर हेल्प करने के लिए आएंगे, क्योंकि इसमें कुछ कम्युनिकेशन के पार्ट हैं, तो कम्युनिकेशन के पार्ट उज्ज्वल सर के हाथ में होता है, तो वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। जो जिस सब्जेक्ट के लिए महारथी है उसी को उसको देना चाहिए, वो अच्छे से समझा पाएगा, उसको डील कर पाएगा, उसमें कंटेंट दे पाएगा। आइए ऑफलाइन बैच के अनाउंसमेंट हम लोग 2 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं। 3-4 सेंटरों पे स्टार्ट हो रही है, राजीव नगर, फुलवारी शरीफ, गुलजार बाग और मुजफ्फरपुर, ठीक है। इन 4 सेंटरों पे आपको एक एक करके सभी जगह अपने टाइमिंग के अनुसार स्टार्ट होगी। तो कैसे पता चलेगा सर? तो यहाँ पर जाइएगा राजीव नगर में, तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा 70 50 25 12 10, ठीक। फुलवारी शरीफ में कॉल करना है तो इसका नंबर है 70 50 25 09 03, ठीक, ओके। मुजफ्फरपुर के लिए कॉल कीजिएगा 98 525 81357 और गुलजार बाग का भी नंबर मैं आपको दे देता हूँ। गुलजार बाग अभी जस्ट नई नंबर आई है इसलिए याद नहीं है, ठीक है। गुलजार बाग का नंबर मैं आपको देता हूँ। 9977106448,
तो इस तरीके से हमारे पास चारों सेंटरों के अलग अलग नंबर हैं, इंक्वायरी नंबर। आप उन नंबरों पे जाकर, ठीक है, आप अपने पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्या फ़ी होगी सर? तो ऑफलाइन की जो फ़ी है 6100 वन टाइम पेमेंट है। 6100 वन टाइम पेमेंट ये हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। 6100 वन टाइम पेमेंट। अगर आपको इंस्टॉलमेंट में देना है या फिर ग्रुप में है बच्चे, ये सब सारी जानकारी आप भैया लोगों से, अपने अपने सेंटरों के भैया लोगों से बात कर सकते हैं। वो सारी जानकारी आपको दे देंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको ऑफलाइन बैचेस की मिल जाएगी। चलते हैं, आइए ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो की तरफ चलते हैं। क्लियर बता रहा हूँ, ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो है, नॉट लाइव वीडियो। लाइव वीडियो नहीं होती है, लाइव वीडियो संभव ही नहीं होता है बस लेकिन वो बहुत ही लेंदी हो जाता है और कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो है। रिकॉर्डेड वीडियो आपके ऐप में होंगी और सप्ताह में एक दिन लाइव क्लासेस की अनाउंसमेंट हो रही है। वीक में एक दिन हर टीचर, हर सब्जेक्ट का डाउट लाइव क्लास आएगा, ठीक है। वो हम लोग इसको 4 जुलाई से रेगुलर करेंगे। रेगुलर का मतलब क्या होता है ये सुन लीजिए। रेगुलर का मतलब, जैसे मैं ऐप में एक दिन में कितने वीडियो अटैच करूँगा? क्या एक ही बार में अटैच करूँगा? नहीं, सब बनी हुई नहीं है मेरे पास, ठीक है। सब नए सिलेबस हैं, ठीक है। जो बनी हुई सिलेबस अगर डाले होंगे तो वो समझ लीजिए पुराने का ही डाल रहे हैं। तो नई सिलेबस है, सब के सब एकदम नए तरीके से बनाई जाएंगी, ठीक है। इसलिए आपको बनाना, फिर से बनेगा वीडियोस सब कुछ। तो आप देख सकते हैं 4 जुलाई से रेगुलर जाएगा, मतलब एक दिन में अगर 5 वीडियो जाना है तो उसकी टाइमिंग क्या होगी, उसमें कब डाला जाएगा वीडियो, ये सारे ऐप में एक इन्फॉर्मेशन के रूप में लिखा हुआ है। आप उस ऐप की इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा, आपके लिए भी इन्फॉर्मेशन है कि आपको एक दिन में कितना वीडियो देखना है और वीडियो देखने के बाद करना क्या है, ठीक है। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात जो है कि नोट्स का, तो नोट्स इस बार हर एक लेक्चर के नीचे डाल दिया जा रहा है। आप जाके एक बार विजिट करें, लेक्चर्स आपको मिलेगा, अच्छे तरीके से लेक्चर लिखा हुआ मिलेगा और उस लेक्चर से आप आराम से अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। टीचर अपने हैंड रिटन का नोट्स दे रहे हैं या कोई पीपीटी बना रहे होंगे तो उसका भी देंगे। तो उम्मीद है, हमको नहीं लगता इसमें कोई पीपीटी बनाते हैं, ठीक है। सब लोग हैंड रिटन नोट्स देंगे आपको, उससे आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। और ठीक है, इन्फॉर्मेशन को ज़रूर पढ़िएगा जो कि ऐप में लिखा हुआ है, उसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई है, ठीक है। सर ऑनलाइन बैचेस कब की फ़ी कितनी है? तो अभी हम लोग 3000 रुपये रखे हैं। 3000 रुपया ये हम लोगों की फ़ीस होगी। मेहनत है और टू मच वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस बनेंगे, इसलिए 3000 जेन्युइन फ़ीस है। 3000 इसलिए 3000 रखी गई है। बहुत सारे कंपेयर करते हैं, कंपेयर करते रहिए। कंपेयर करते करते आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी। फाइनली लास्ट में पता चलेगा कि हम कंपेरिजन ही करते रहे, तोल मोल करते रह गए। आपको जहाँ अच्छा लगता है, जहाँ भरोसा रहता है, वहाँ पर आप अपनी क्लासेस ज्वाइन कीजिए और इन सब चीज़ों से बचिए। 200, 400, 600, 300 ये जो आप उल्टा सीधा होता है, ये सब से बचें, ठीक है। वो अपनी दुनिया है, सब अपने अपने तरीके से बेस्ट करने के लिए आए हैं इस दुनिया में। आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ पर चले जाएं, ठीक है। वहीं पर ज्वाइन करें, वहाँ पर एक भरोसे के तरीके से पढ़ें, ठीक है। भरोसा टूटता है बहुत, तभी जा कर के बच्चे इधर उधर भागते हैं। तो मैं मान के चलूँगा कि मैं 3rd सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने पूरे पोटेंशियल के साथ मैंने अपना इन्फॉर्मेशन दिया। इसी भरोसे पे मैं 4थे सेमेस्टर में आपको आने के लिए कह रहा हूँ। यदि आपको ऐसा फील हुआ कि नहीं भारती सर में वो पोटेंशियल नहीं था, तो आप अपना स्विच कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा कहूँगा कि लक्ष्य को छोड़ के आज तक कोई नहीं गया है, ठीक है। उसको इस बात का भरोसा है कि भारती सर बहुत अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे। पिछली बार तो एक ही सब्जेक्ट था, इस बार मेरे हाथ में 2 सब्जेक्ट है और मेरे साथ मेरे कलीग्स भी अपना वीडियोस बना रहे हैं। आइए, हाँ, तो फ़ी 3000 है, बट इसमें अभी फ़िलहाल कूपन अवेलेबल हुआ है। 500 कूपन अवेलेबल हुआ है। 500 एडमिशन के बाद ये कूपन हट जाएगा, यानी 500 रुपीज़ का कूपन है, ठीक है। तो घटेगा तो 2500 आएगा। तो कब तक ये ऑफ़र होगा सर? तो 500 कूपन जैसे ही ख़त्म हो गया, ठीक है, 500 कूपन ख़त्म हो गया तो फिर हम अपना 3000 ही लेना पड़ेगा आपको। 3078 इसमें टैक्सेस ऐड होंगे। 3078 यानी 2565, इसमें 65 रुपये ऐड हो जाता है, ठीक है। 2565 आएगा, ठीक है। तो आप अभी ले लें, ठीक है, और इसको आप अपना कंटिन्यू कर लें, जल्दी कर लें, क्योंकि जितनी जल्दी होगी एडमिशन्स हो रहे हैं। और आप, ठीक है, ऐसा ना कि कूपन छूट जाए, फिर आप लास्ट में बोलें सर हम तो यहाँ चले गए थे, हम तो वहाँ चले गए थे, हमारे पास पैसा नहीं था, हम ये हो समथिंग, बहुत सारी बातें आती हैं, ठीक है। हो सकता है आप इस वजह से छूटते होंगे, आप चलो कहीं और कुछ कम होगा, तो नहीं, हम बार बार बोले हैं ऑफ़र से बचते हैं हम लोग ऑफ़र की दुनिया में से निकलते हैं और ऑफ़र से हट के हम लोग काम करते हैं। काम का पैसा है, अच्छा लगता है देन ओके, नहीं अच्छा लगता है
ऐसा हो ही नहीं सकता है, हम ऐसा मान ही नहीं सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हर समय सेटिस्फाइड कर दें। तो ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो कि 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए मैंने दिया आपको। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, कहीं कोई इशू होती है तो इन सब नंबरों पे कॉल्स कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए किन नंबरों पे कॉल करेंगे वो देख लीजिए। ऑनलाइन के लिए कॉल करेंगे, पहले ऑनलाइन के लिए कॉल करेंगे 70 50 25 12 10, ठीक है 12 10, और एक है 9852581357 9430375190। ठीक है, ये 3 नंबरों पे आप कॉल करेंगे। इन 3 नंबरों पे कॉल करके आप ऑनलाइन का पूरा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको सारी जानकारी मिल गई, और जो भी जानकारी छूट गई हो सकता है वीडियो बनाने के दौरान मेरे दिमाग में जितना रहता उतना तो बना दिया, कुछ ऐसी क्वेरीज़ हो गई जो मैंने वीडियोज़ में नहीं बोला, तो मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, किसी भी नंबर पे आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, या मेरा नंबर इसमें ये वाला है, तीसरा वाला, लास्ट वाला, आप इस पर भी जा कर के बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका इन्फॉर्मेशन। एक और बात, इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ऑफलाइन क्लासेस को ज़्यादा ज्वाइन करें। ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस से बहुत बेहतर होती है। ऑनलाइन क्लासेस में वीडियोज़ आती है, रिकॉर्डेड वीडियोज़, और आप देखते भी हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि मैं इन्फॉर्मेशन कहीं कमी होती है, जो ऑनलाइन में पढ़ाई जाती है वही ऑफलाइन के वही टीचर हैं तो वही कंटेंट देंगे। अंतर कहाँ होता है मैं बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, बोलते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस क्या है। आप मेरे सामने होते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, इतना इंटरेक्शन होता है कि यदि आप कहीं कुछ गलत कर रहे होते हैं तो हम लोग उसको सुधारते हैं। मेरे सामने आप नोट्स बनाते हैं, मेरे सामने आप रहते हैं तो क्वेश्चन पूछने का मौका मिलता है। ऑफलाइन बैचेस में, ऑनलाइन बैचेस में क्या होता है, आप सबसे पहले तो वीडियो लेक्चर्स कितना देखते हैं हमें पता भी नहीं। कभी 4 देखते होंगे, कभी 6 देखते होंगे, कभी 8 देखते होंगे, किसी दिन बहुत मन किया तो 12 देख देते होंगे, लेकिन किसी दिन देखते भी नहीं होंगे, क्योंकि कोई शेड्यूल आपका नहीं है। कोई आप शेड्यूल नहीं बनाए हैं कि मैं आज 7 बजे शाम से बैठा रात के 12 बजे तक डेली बैठूंगा, ऐसा कोई शेड्यूल नहीं बनाया। क्योंकि घर में हैं आप तो घर में कोई ना कोई काम मिलेगा, या कहीं डेरा भी लेके रह रहे हैं तो वहाँ पर आपको इस तरह के गाइड करने वाला कोई नहीं होता है। तो ये ऑफलाइन के बच्चे क्या होते हैं, एक टाइम से आते हैं और टाइम से जाते हैं। दूसरा, आपको क्लास में टीचर जा कर के नोट्स चेक कर लेते हैं कि आपने नोट्स बनाया, क्यों नहीं बनाया, नोट्स लेके आना है, कल नहीं आइएगा तो एंट्री नहीं मिलेगी। तो बच्चे जो है टीचर्स की बात सुनकर अपने हाथों से नोट्स बनाते हैं, और वो नोट्स बहुत इफेक्टिव होता है। कुछ बच्चे इस डर से भी बनाते हैं, चलो आज एंट्री नहीं मिलेगी, नोट्स तो बनाएंगे, लेकिन आपको वहाँ पर कोई डराने वाला तो कोई है नहीं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो आप मेरी बातों को समझें, ऑफलाइन क्लासेस बेस्ट है। ठीक है, आपका मेरा इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन में आप एक एक डाउट को क्लियर करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस से बेहतर है। अगर आप सक्षम हैं और आप बन कर पा रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा आप ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करें। ऑफलाइन बैचेस बेहतर तरीके से एजुकेशन देने वाला एक प्लेटफॉर्म है। ये ऑनलाइन बैचेस कोरोना की देन है, और ये कुछ दिनों तक ही रहेगा। अभी हम लोग ज़रूर मान रहे हैं कि बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत यही है, यही चलेगा, ये आपको लग रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद देखिएगा ऑफलाइन, क्योंकि बाबू ऑफलाइन बैचेस टीचर्स जब तक बच्चे से इंटरेक्ट नहीं होगा तब तक आपका पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, आप गाइडलाइन आपको क्यों भेजा जाता है, एक इम्पॉर्टेंट सोचना ना। यदि आपको कल को बड़े होंगे और आपके बच्चे होंगे, तो मान लिया कि आपकी जनरेशन चेंज हुआ, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आपका बच्चा जब आएगा तो क्या आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे, सीधे ऑनलाइन ले लीजिएगा और घर में पढ़ाने लगिएगा। पाठशाला इसीलिए बनाया गया था कि बच्चा वहाँ जाता है और गुरुजी के सामने में मैनर्स सीखता है और साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आता है। इसीलिए स्कूल बनाई गई है। नहीं तो हर गार्जियन एक ट्यूटर रखेगा और घर पे ही सारा स्कूल बना लेगा, ये पॉसिबल नहीं होता है और ऐसा होगा भी नहीं। इसलिए इन्वायरमेंट, समाज एक चीज़ होती है, इसी बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ। समाज एक चीज़ होती है, समाज में आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, लेकिन हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में इसी से कट गए हैं। माने हम लोग का जो स्टूडेंट का समाज है इसी से कट गए हैं। हर एक आदमी कमरे के अंदर बंद है और उस कमरे के अंदर बंद होकर के क्या कर रहा है कोई नहीं देखता है। आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं कि शॉर्ट्स वीडियो देख रहे हैं कि मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं। कोई घर वाला होगा गाइडलाइनर तो ठीक है, अदरवाइज आप मेरे बात सुन करके बहुत सारे लोग समझ भी पा रहे होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो मैं बोल रहा हूँ किए भी होंगे कि हाँ चलो भाई यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं। तो फिर लास्ट में
जब उनके पास बटन आता है तो अब किस पे ठीकरा फोड़ा जाए। तो फाइनली कौन है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो भी होंगे आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ से भी आप लेक्चर लिए होंगे वहाँ उस पर एक ठीकरा फोड़ना है। लो सर तुमने तो लेक्चर ही नहीं दिया, तुमने तो नोट्स ही नहीं बनाया, तुमने तो ये सब फलाना ढिकना बहुत सारी बातें। तो खैर इन सब बातों के लिए जगह मत रखिए, वेल मेंटेन तरीके से और अच्छे इंजीनियर की तरह बिहेव कीजिए और अच्छे इंजीनियर की तरह पढ़ाई कीजिए, ठीक है। जहाँ अच्छा लगता है बढ़िया तरीके से पढ़िए, ठीक है। इंजीनियर बनना है तो डिग्निटी रखनी है तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंजीनियर बन गए और इंजीनियर की तरह बिहेव ही नहीं है हमारे, ठीक है, तो फिर किस बात का। इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ढंग से पढ़ाई कीजिए। चलिए मैं साथ हूँ आपके साथ। चलिए तो इतना इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। इसी इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है, आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप नंबरों पे कॉल कर ले और अपना पूछ ले। चलिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।